तो आज हम लोग एडवांस लेवल की ये 3D टेक्स्ट एनिमेशन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो मिस मत करना। तो बिना इंट्रो के स्टार्ट करते हैं। ओके, लाइट मोशन को ओपन कर लेने के बाद अब टेक्स्ट को लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से टेक्स्ट को ले लेना है। ओके, टेक्स्ट को ले लेने के बाद अब सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 3D, जैसे जो भी लिखना होगा मैं लिख लेता हूँ 3D। एंड उसके बाद यहाँ पर रेगुलर पर क्लिक करके और मैं इस फॉन्ट को दे देता हूँ। एंड उसके बाद फॉन्ट का जो साइज है मैं इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, और कलर पर क्लिक करके और मैं इस कलर को सिलेक्ट करके एंड उसके बाद इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और इसको पूरा मैं डार्क कर दूंगा। पूरा डार्क कर देने के बाद और यहाँ से मैं कलर को थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब सही पर क्लिक कर देना है। सो सही पर क्लिक कर देने के बाद अब इसमें हम लोग ग्लो इफेक्ट देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को बॉर्डर एंड साइड वाला ऑप्शन में चले जाना है एंड उसके बाद शैडो पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है और कलर पर क्लिक करके और इस कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और इस पर क्लिक करके और इसको पूरा डार्क करके और इसको यहाँ पर लेकर आ जाना है। ओके, यहाँ पर लेकर आ जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद तो यहाँ सबसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो पोजीशन पर क्लिक करके इन दोनों को 0 कर देना है और उसके बाद इसमें हम लोग ग्लो इफेक्ट दे देंगे, जैसे कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से ग्लो इफेक्ट दे देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है और इफेक्ट में चले जाना है अगेन एड इफेक्ट में और ग्लो वाला इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ओके, इसको ऐड कर लेने के बाद अब सिंपली लास्ट में चले जाना है, जैसे स्क्रॉल करके और कलर पर क्लिक करके और इस कलर को सिलेक्ट कर लेना है और दोबारा से इस पर टैप करना है और इसको पूरा डार्क करके और इसको हम लोग इधर लेकर आ जाते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब हार्डनेस को पूरा 0 कर देना है एंड उसके बाद अल्फा को हम लोग 100 कर देंगे एंड उसके बाद रेडियंस का जो साइज है हम लोग 85 कर देंगे। ओके, इतना कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब इसको सिलेक्ट करके और उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब इस पे टैप करना है और इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। ओके, डुप्लीकेट लेयर बना लेने के बाद अब इस पे टैप करना है और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और इसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एडजस्ट कर लेंगे। ओके, एडजस्ट करने से पहले अब इसके ऊपर लेकर आ जाएंगे कुछ इस तरीके से और जेट पर क्लिक करके और इसको हम लोग पीछे भेज देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, पीछे भेज देने के बाद अब दोबारा से OIX पर क्लिक करके और इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाएंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। सो बैक आ जाने के बाद अब एडिट टेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर देने के बाद अब इस टेक्स्ट को यहाँ से हटा देना है और हम लोग को दूसरा कुछ यहाँ पर लिख लेना है, जैसे मैं लिख लेता हूँ एडिटिंग। ओके, एडिटिंग लिख लेने के बाद अब इसको कुछ इस तरीके से कर देना है एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है सही पर क्लिक करके और मूव ट्रांसफर में दोबारा से चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके और इसको यहाँ पर डिक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से। सो इतना डिक्रीज कर देने के बाद अब सिंपली मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। मैं और इसको थोड़ा डिक्रीज कर लेता हूँ। ओके, इतना कर लेने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब दोबारा से डुप्लीकेट लेयर बना लेना है और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पर लेकर आ जाना है। ओके, यहाँ पर लेकर आ जाने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब दोबारा से एडिट टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हम लोग को टेक्स्ट को लिख लेना है, जैसे मैं लिख लेता हूँ। ओके, टेक्स्ट को लिख लेने के बाद अब इस पर टैप करके और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से कर देने के बाद अब सही पर क्लिक कर देना है और मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। सो एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पर स्केल पर क्लिक कर देना है और इसको डिक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके, इतना डिक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और जेट पर क्लिक करके और इसको थोड़ा सा पीछे भेज देना है कुछ इस तरीके से और YX पर क्लिक करके और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर एडजस्ट कर लेने के बाद अब एक और लेयर हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो इस पर टैप करना है और डुप्लीकेट लेयर कर देना है एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इस पर हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली स्केल पर क्लिक करना है और इसको डिक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से। सो इतना डिक्रीज कर देने के बाद अब सिंपली रोटेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और इसको हम लोग 10 कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, 10 करके और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब स्केल पर क्लिक करके इसको और हम लोग थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, इतना डिक्रीज कर लेने के बाद अब मूव ट्रांसफर में चले जाना है, जैसे मूव वाले ऑप्शन में और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, एंड उसके बाद बैक आ जाता हूँ और इसको सिलेक्ट करके और मैं मूव ट्रांसफर में चला जाऊंगा और स्केल पर क्लिक करके और इसको मैं डिक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इसको भी डिक्रीज कर लेने के बाद अब इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और इसको भी हम लोग डिक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से।
ओके, इतना डिक्रीज करके मूव वाला ऑप्शन में जाकर और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं इसको 3D वाले को सिलेक्ट करके और मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ जिसे बीचों बीच। ओके, इतना काम हो जाने के बाद अब यहाँ पर नल को ऐड करना पड़ेगा। तो नल को ऐड करने के लिए अब इस प्लस लाइक पर टैप करना है और ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके और नल को ले लेना है। ओके, नल को ले लेने के बाद अब यहाँ से हाइड कर देना है सबसे पहले एंड उसके बाद बैक आ जाना है और जितने भी लेयर है सबको यहाँ पर नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट कैसे करना है, लेयर को सिलेक्ट करना है और इस पर टैप करके नल पर क्लिक करेंगे तो नल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, नल के साथ सारे लेयर को कनेक्ट कर लेने के बाद अब अपने टाइमलाइन को भी सही कर लेना है। जो हम लोग को टाइम लेना है उसका जो लेंथ हम लोग 5 सेकंड कर लेंगे। तो सबसे पहले नल को मैं ले लेता हूँ और 5 सेकंड कर लेता हूँ। ओके, 5 सेकंड कर लेने के बाद अब सिंपली स्टार्टिंग में आ जाना है और इन चारों को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद लास्ट में चले जाना है और इस पे जैसे हम लोग टैप करेंगे तो हम लोग को टाइमलाइन सही हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब सिंपली नल को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफर में चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है और जेट पर क्लिक करके और इसको इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना जूम कर लेने के बाद अब वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको हम लोग स्लाइड करेंगे नीचे के साइड। ओके, इतना स्लाइड कर लेने के बाद अब सिंपली चले जाना है 1 सेकंड पर। ओके, 1 सेकंड पर आ जाने के बाद अब जेट पर क्लिक करना है और इसको इंक्रीज कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इस ग्राफ आइकन पर टैप करके और यहाँ पर सेकंड नंबर की फ्रेम को ऐड कर लेना है। तो अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब 1.15 सेकंड पर चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको स्लाइड करके जो हम लोग का एडिटिंग लिखा हुआ है ना उसको बीचों बीच एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओके, बीचों बीच लेकर आ जाने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इस पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। तो ऐड कर लेने के बाद अब 5 सेकंड आगे चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद 0.20 सेकंड आगे चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब स्लाइड करके जहाँ पर फुल कोर्स लिखा हुआ है ना वहाँ पर चले जाना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब जेट पर क्लिक करना है और इसको जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके, इतना जूम कर लेने के बाद अब वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको बीचों बीच कुछ इस तरीके से हम लोग को एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इस ग्राफ आइकन पर टैप करके और सेकंड नंबर की फ्रेम को ऐड कर लेना है। ओके, की फ्रेम को ऐड कर लेने के बाद अब 5 सेकंड आगे जाकर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। सो ऐड कर लेने के बाद अब हम लोग को 3 सेकंड पर जाकर और जो हम लोग का लास्ट वाला जहाँ पर फुल कोर्स लिखा हुआ है ना उसको हम लोग को बीचों बीच लेकर आ जाना है। ओके, बीचों बीच लेकर आ जाने के बाद अब 5 सेकंड आगे जाकर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 0.20 सेकंड आगे चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब जेट पर क्लिक करके और इसको जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना जूम कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इस ग्राफ आइकन पर टैप करके और सेकंड नंबर की फ्रेम को ऐड कर लेना है। ओके, की फ्रेम को ऐड कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। यहाँ पे एक चीज छूट गया है तो हम लोग को इस वाले की फ्रेम पर चले जाना है। ओके, इस वाले की फ्रेम पर आ जाने के बाद अब सिंपली इस पर टैप कर लेना है जैसे रोटेशन वाले ऑप्शन पर। ओके, और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को इस वाले की फ्रेम पर चले जाना है। ओके, जैसे 3 सेकंड पर जो की फ्रेम ऐड हुआ है यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको हम लोग को सीधा करना है कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब सिंपली मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको बीचों बीच यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप कर देना है जैसे रोटेट वाले ऑप्शन पर और इस पर टैप करके और ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देना है। तो मैं कर लेता हूँ। ओके, की फ्रेम को ऐड कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब हम लोग को लास्ट वाला टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और एडिट टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हम लोग जैसे टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम लोग सेम ही यहाँ पर टेक्स्ट है जैसे लिख लेते हैं 1 मोबाइल। वो लिख कर सही पर क्लिक कर देना है। तो लो भाई, हम लोग का 3D टेक्स्ट एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो प्ले करने से पहले नल को सिलेक्ट करके और मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको नीचे की साइड थोड़ा स्लाइड कर देना है कुछ इस तरीके से। तो अब मैं प्ले करके दिखा देता हूँ।